ये वो वक्त है जब दुनिया के बड़े निवेश सलाहकार अब भारत की ओर देख रहे हैं और जेफरीज ने तो बड़ा फैसला ले लिया है। ताइवान से पैसा निकालकर भारत में निवेश बढ़ाया जाएगा और वो भी 2% तक। जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस वुड ने अपनी लेटेस्ट ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट में साफ कहा है कि एशिया पैसिफिक एक्स जापान पोर्टफोलियो में भारत का वेटेज बढ़ाकर ओवरवेट किया जा रहा है। इसके लिए ताइवान का एक्सपोजर 2% घटाया जाएगा। अब जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट ने यूएस में मंदी के खतरे की चेतावनी भी दी। डॉलर में गिरावट, यूएस बॉन्ड में बिकवाली से चिंता बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से मंदी का खतरा बढ़ गया है। क्रिस वुड के मुताबिक यूएस मार्केट भी अब 19.2x पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। निवेशक यूएस में पोजीशन घटाकर यूरोप, चीन और भारत में बढ़ाएं, ये सलाह जेफरीज के क्रिस वुड ने दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस सलाह के पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे माने जा रहे हैं वो 5 बड़े कारण जो जेफरीज के इंडिया रिसर्च हेड महेश नंदुरकर ने अपनी रिपोर्ट 5 रीजंस टू ओवरवेट इंडिया में बताई है। तो क्या है वो 5 बड़ी वजहें जिनको क्रिस वुड ने अपने ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट में भी कंसीडर किया और उसके बाद भारत को एक न्यू फेवरेट की तरह से देखा जाने लगा। तो अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस रिपोर्ट के पीछे की 5 बड़ी वजहें जिनसे आपको भी अपने पोर्टफोलियो को लेकर एक नई सोच मिल सकती है। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो पहली वजह है भारत का अमेरिका से व्यापारिक रिश्ता स्टेबल होना। भारत की अमेरिका से ट्रेड डीलिंग तो है, लेकिन उतनी भारी नहीं जितनी कोरिया या ताइवान की है। भारत की अमेरिकी एक्सपोर्ट जीडीपी का सिर्फ 2.3% है, जबकि ताइवान का 15% तक। इसलिए अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का भारत पर असर भी सीमित रह सकता है। यानी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशंस बेहद स्टेबल रहेंगे। और दूसरी वजह टैरिफ है। टैरिफ तो है, लेकिन भारत के लिए कम है। जहां चीन पर भारी भरकम टैरिफ लग गया है, वहीं भारत पर सिर्फ 26% का टैरिफ। और भारत अमेरिका के बीच बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स को लेकर पॉजिटिव बातचीत भी जारी है। इससे आने वाले समय में टैरिफ और ज्यादा घट भी सकते हैं। यानी टैरिफ को लेकर अभी फिलहाल कंफ्यूजन तो है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि असमंजस में पड़ा जाए। तीसरी बड़ी वजह है कच्चे तेल की गिरती कीमत, जिसे भारत के लिए एक बोनस की तरह देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड इस साल 20% गिरकर $60 प्रति बैरल पर आ गया है। भारत एक बड़ा तेल इंपोर्टर देश है और ये गिरावट देश के फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट पर पॉजिटिव असर डाल रही है। सरकार ने पहले ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे 32,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई यानी एक्स्ट्रा इनकम होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं चौथी बड़ी वजह मानी जा रही है विदेशी निवेश को। माना जा रहा है कि एफपीआई जल्द भारत में फिर से लौट सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत से $27 बिलियन निकाल लिए हैं, लेकिन अब जब चीन की रैली खत्म हो रही है तो निवेशक इंडिया में फिर से एंट्री की तैयारी में है। कई फंड्स अब इंडिया को न्यूट्रल या अंडरवेट मानते हैं और इसे बदलने की भी प्लानिंग हो रही है। पांचवी बड़ी वजह है आरबीआई का नया स्टांस। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को बूस्ट करने का आरबीआई का प्लान भारत के फेवर में काम कर रहा है। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का रुख न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव कर दिया है। दिसंबर 2024 से अब तक 8,50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी सिस्टम में डाली जा चुकी है। इससे बैंकिंग सेक्टर को फायदा मिलेगा और लोन की ब्याज दरें भी घट सकती है। तो इन 5 वजहों से ये तो साफ है कि भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार यानी इमर्जिंग मार्केट नहीं रह गया, बल्कि एक विश्वसनीय निवेश गंतव्य बन चुका है। एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में साबित कर चुका है अपने आप को। और जब दुनिया की बड़ी संस्थाएं अपने पैसे भारत में लगाने लगे, तो खुद से पूछिए, क्या आपके पोर्टफोलियो में भी भारत को ओवरवेट मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? जेफरीज के इंडिया हेड ने ये जो 5 वजहें सुझाई हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? और इंडिया की ओवरवेट रेटिंग को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।